दोस्तों, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा को करिकुलर पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो है फिजिकल एजुकेशन और खेलों का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका पहला प्रश्न ऑप्शन है मानसिक तनाव में कमी, दूसरा है मानसिक शांति और संतुलन, तीसरा आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच में वृद्धि, चौथा उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि खेलों और शारीरिक गतिविधियों से मानसिक स्वास्थ्य में किस प्रकार का सुधार होता है। मानसिक तनाव कम होता है, मानसिक फुर्ती और एकाग्रता बढ़ती है, आत्मसंयम और आत्मविश्वास में सुधार होता है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि फिजिकल एजुकेशन में नागरिक मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कौन सा तरीका प्रभावी है। ध्यान और योग, शारीरिक गतिविधियों और खेलों में भाग लेना, तीसरा है समय समय पर मानसिक विश्राम लेना, चौथा है कि उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ज़्यादातर आंसर डी ऑप्शन मिलने वाले हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वे प्रश्न होते हैं। फिजिकल एजुकेशन के तहत बच्चों का शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। मांसपेशियों की मजबूती बढ़ती है, हड्डियों और मजबूत होती हैं, शरीर के लचीलापन और संतुलन में सुधार होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि फिजिकल एजुकेशन में भाग लेने से बच्चों में शरीर की ताकत कैसे बढ़ती है। नियमित खेलों और व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, सहन शक्ति में सुधार होता है, शरीर के अंगों का सामंजस्यपूर्ण विकास होता है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा है वह है फिजिकल एजुकेशन में शारीरिक गतिविधियाँ बच्चों के शरीर को के किस हिस्से को सबसे अधिक फायदा पहुंचाती हैं। हृदय और रक्त संचार प्रणाली को, मांसपेशियों और हड्डियों को, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि फिजिकल एजुकेशन और खेलों से मानसिक विकास में किस प्रकार की मदद मिलती है। मानसिक तनाव कम होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ती है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है खेलों और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तनाव और चिंता कम होती है, एकाग्रता में और मानसिकता में संतुलन सुधार होता है, आत्मसंयम और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है फिजिकल एजुकेशन में मानसिक विकास के लिए किस प्रकार की गतिविधियां प्रभावी होती हैं। ध्यान और योग, शारीरिक व्यायाम और खेल, सामाजिक और सामूहिक गतिविधियां, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि फिजिकल एजुकेशन और खेलों का सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। या बच्चों को टीम वर्क और सहयोग सिखाता है, या सामाजिक और कौशल और आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, या सामाजिक जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करता है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फिजिकल एजुकेशन में खेलों से बच्चों को कौन से सामाजिक गुण सिखाए जाते हैं। टीम की भावना और सहयोग, संघर्ष और समाधान के लिए तैयार रहना, दूसरों के प्रति सम्मान और समझदारी, चौथा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा है फिजिकल एजुकेशन, क्या फिजिकल एजुकेशन और खेलों के द्वारा समाज में किस प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। पहला है कि समाज में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, दूसरा है सामाजिक असमानताओं को कम करना, तीसरा है समुदाय को एकजुट करना और भाईचारों को बढ़ावा देना, चौथा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लाख कीजिएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा जो है वो है फिजिकल एजुकेशन, क्या है फिजिकल एजुकेशन में किन प्रकार के खेलों का समावेश किया जाता है। व्यक्तिगत खेल, सामूहिक खेल, साहसी खेल, उपयुक्त सभी। तो ये सभी प्रकार के खेल शामिल किए जाते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत, सामूहिक, चाहे साहसी खेल हो, सभी खेल शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि फिजिकल एजुकेशन में व्यक्तिगत खेलों का क्या महत्व है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, मानसिक और शारीरिक क्षमता को बेहतर बनाना होता है, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी लक्षण होते हैं, उपयुक्त सभी लाभ होते हैं। ठीक, चलिए अगला है कि फिजिकल एजुकेशन में सामूहिक खेलों का क्या महत्व है।
टीम वर्क और सामूहिक प्रयास की भावना को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में मदद करना, सामूहिक जिम्मेदारी और सहयोग को सिखाना, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारे प्रश्न जितने क्या 99% डी ऑप्शन वाले मिले होंगे, लेकिन ये जो डी आंसर वाले प्रश्न है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लेकर आते रहते हैं। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है फिजिकल एजुकेशन में प्रभावी प्रशिक्षण के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती हैं। यह सही तकनीक और व्यायाम में की विधि है, शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस का मूल्यांकन करता है, मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखता है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी बात होती है। उनकी शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना, खेल और तकनीक में सुधार, तीसरा है मानसिक शारीरिक परिश्रम की सही दिशा में योजना बनाना, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा फिजिकल एजुकेशन में प्रभावी प्रशिक्षण देने के लिए क्या आवश्यक है। पहले सही उपकरण और संसाधन का होना, योग और अनुभवी प्रशिक्षक होना, नियमित अभ्यास और निगरानी करना, ये सभी चीज़ें जरूरी होती हैं एक प्रभावी प्रशिक्षण देने के लिए। चलिए तो उपयुक्त ऑप्शन सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला जो है कि विभिन्न फिजिकल एजुकेशन और खेलों का सांस्कृतिक महत्व क्या है। सांस्कृतिक महत्व क्या है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ और सम्मान बढ़ाता है, या सांस्कृतिक एकता और भाईचारे को बढ़ाता है, या सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी बातों को ध्यान में रखता सांस्कृतिक महत्व होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है फिजिकल एजुकेशन और खेलों से किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन हो सकते हैं। या समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है, या विविधता को स्वीकारने और समाज में समानता को बढ़ावा देता है, या सामाजिक असमानता और समान अवसर प्रदान करता है, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है फिजिकल एजुकेशन में खेलों के द्वारा सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न देशों और सांस्कृतिक खेलों को समाहित करना, दूसरा है खेलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय असहयोग को बढ़ावा देना, तीसरा है विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चों को एक साथ लाना, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत शारीरिक गतिविधियाँ क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है शरीर को फिट और स्वस्थ बनाती हैं, मानसिक स्वास्थ्य को सुधारती हैं, तीसरा है आत्मविश्वास में वृद्धि करती हैं, या उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल लाइक करेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न जो हमारा है फिजिकल एजुकेशन में खेलों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। शरीर फिटनेस को बढ़ाना, मानसिक तनाव को कम करना, सामाजिक कौशल और टीम वर्क को बढ़ाना, या उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सभी प्रश्नों के आंसर आपको डी ऑप्शन मिलने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए जान लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन में किस प्रकार की गतिविधियां प्रमुख होती हैं। शारीरिक व्यायाम, खेल और खेलों से संबंधित गतिविधियां, मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल लॉक करेंगे। ठीक, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जो है फिजिकल एजुकेशन और खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों को क्या लाभ प्राप्त होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक विकास में मदद मिलती है, उपयुक्त सभी चीज़ें लाभ में उनके तौर पर मिलती हैं। ठीक, चलिए अगला क्या है कि फिजिकल एजुकेशन में भाग लेने से विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता है। उनके शैक्षिक प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता है। आत्मनिर्भरता और प्रेरणा में वृद्धि होती है, बेहतर ध्यान केंद्रित करने और समझ में बढ़ोतरी होती है, शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखना होता है, या उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि फिजिकल एजुकेशन और खेलों का विद्यार्थियों की शैक्षिक सफलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। शारीरिक गतिविधियां मानसिक विकास को बढ़ाती हैं, या एकाग्रता और ध्यान में सुधार करती हैं, या आत्मविश्वास और सफलता की भावना को प्रोत्साहित करती हैं, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिजिकल एजुकेशन में मानसिक और शारीरिक संतुलन कैसे बनाता है। या नियमित और शारीरिक व्यायाम और खेल, मानसिक और शारीरिक परिश्रम का सही संयोजन, दोनों का संयोजन तालमेल, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी राइट आंसर, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी राइट आंसर।
आप सभी का सभी आंसर देखने को मिल रहा है। डी ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिजिकल एजुकेशन और खेलों से विद्यार्थियों को किस प्रकार के मानसिक विकास होता है? आत्मविश्वास में वृद्धि, आत्मनियंत्रण और अनुशासन, मानसिक और शारीरिक तनाव को कम करना, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन ला करके उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि फिजिकल एजुकेशन में खेलों से विद्यार्थियों को कौन से सामाजिक गुणों सिखाए जाते हैं? टीम वर्क और सहयोग, सामाजिक जिम्मेदारी और नेतृत्व, संघर्ष और समाधान, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन ला करके उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्नों को कवर करना है आज की इस वीडियो में। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए खेलों पर का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? या समाज में एकाग्रता और सहयोग को बढ़ावा देता है, या स्वास्थ्य जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है, या सांस्कृतिक विविधता और समानता को बढ़ावा देता है, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन ला करके उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? फिजिकल एजुकेशन। क्या फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से समाज में किस प्रकार के सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक संतुलन और सामूहिक प्रयास, सामाजिक और सांस्कृतिक मरम्मत में वृद्धि, सभी उपयुक्त। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन और खेलों के माध्यम से समाज में किस प्रकार की एकता आती है? एकता हो सकती है। खेलों के माध्यम से समुदायों का एकजुट किया जा सकता है, समाज में समान अवसर प्रदान करना, सामाजिक असमानताओं को कम करना, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन ला करके उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिजिकल एजुकेशन और खेलों का वैश्विक दृष्टिकोण का क्या महत्व होता है? या अंतर्राष्ट्रीय समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है, या विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाता है, या खेलों के माध्यम से विश्व शांति की भावना पैदा करता है, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन ला करके उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे फिजिकल एजुकेशन के तहत क्या है? फिजिकल एजुकेशन के तहत खेलों से वैश्विक स्तर पर क्या लाभ होता है? विभिन्न देशों के बीच दोस्ती और सहयोग बढ़ता है, या खिलाड़ियों के बीच खेल भावना को प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, या अंतर्राष्ट्रीय खेल या आयोजनाओं के माध्यम से देशों को एकजुट करता है, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन ला करके उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है फिजिकल एजुकेशन। क्या है? फिजिकल एजुकेशन और खेलों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? या देशों के बीच आदान प्रदान और सहयोग बढ़ाता है, या सांस्कृतिक समझ और सहिष्णुता को प्रोत्साहित करता है, या खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच सकारात्मक वातावरण बनाता है, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी ये सारी बातें को ध्यान में रखता है। अगला प्रश्न है फिजिकल एजुकेशन में तकनीकी उपकरणों का क्या महत्व है? या शारीरिक प्रशिक्षणों को और अधिक प्रभावी बनाता है, या खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करता है, या खेल की रणनीतियों और तकनीकों को बेहतर बनाने में मदद करता है, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन ला करके उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है फिजिकल एजुकेशन में खेल तकनीकी उपकरणों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? प्रशिक्षण के स्तर में मूल्यांकन करना, खिलाड़ियों की प्रगति का निगरानी करना, खेलों की रणनीति को बेहतर बनाना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है फिजिकल एजुकेशन। क्या है? फिजिकल एजुकेशन में तकनीकी मदद से खेलों की गुणवत्ता में क्या सुधार आता है? खिलाड़ी के प्रदर्शन बेहतर होता है, खेल का विश्लेषण और रणनीति अधिक सटीक होती है, या खेल की गति और प्रदर्शन को सुधारने में मदद करता है, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है। आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आगे की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस समय चल रहे हैं।